जनता ने अभिषेक बैनर्जी को कूटा तो ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल में की गुंडागर्दी। हॉस्पिटल सीईओ को धमकाते हुए ममता बनर्जी का वीडियो वायरल। अर्जुन सिंह का बड़ा बयान, अभिषेक 321 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार। 321 लोगों का हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी। ममता टीएमसी अभिषेक के ड्रामे की खुली पोल। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ। जनता जो आक्रोश इतने दिनों से दबा कर बैठी थी, उस आक्रोश का एक ट्रेलर जो है देखने के लिए मिला, जहां पर अभिषेक बैनर्जी पर अंडे जो है फेंके गए। अपनी जान बचाने के लिए अभिषेक बैनर्जी हेलमेट पहन के निकले और इस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया कि अभिषेक बैनर्जी को बहुत ज्यादा चोट आई है, अभिषेक बैनर्जी बहुत सीरियस हालत में है, बीजेपी उन्हें अस्पताल में एडमिट तक नहीं होने दे रही है। तमाम तरीके के नैरेटिव बनाए गए, लेकिन इन सभी ड्रामे की पोल तब खुल गई जब जो प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर का वो सामने आया। और इसी के साथ साथ इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके की बयानबाजियां शुरू हो गई और बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि इस तरीके की इंसान नहीं होने चाहिए, ये निंदनीय है जो हमला है, लेकिन इस कल्चर को शुरू करने वाली तृणमूल कांग्रेस ही है। टीएमसी ने जो किया आज उसी का स्वाद वो चख रहे हैं और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के नेताओं का भी इसी तरीके से बयान है। इस बीच ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अस्पताल के सीईओ को जो साइलेंट जोन है वहां धमकाते हुए नजर आ रही है। साइलेंट जोन मतलब एक ऐसा जोन जहां पर ऐसे बहुत क्रिटिकल ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ज्यादा आवाज या ऊंची आवाज से दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहां पर भी ममता बनर्जी चीखती चिल्लाती नजर आई है। तरह तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं, राहुल गांधी पर उनको फोन कर रही हैं, ये सारी बातें भी बता रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर राजनीति तेज हो गई। अभिषेक को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराए जाने के दौरान ममता बनर्जी का हॉस्पिटल सीईओ को धमकाते हुए एक वीडियो क्लिप जो है वायरल हो गया है। इस क्लिप में वायरल होते ही राजनीतिक आप कह सकते हैं बयानबाजी भी तेज हो गई है। वायरल वीडियो में ममता बनर्जी बोले कि व्यू अस्पताल के सीईओ प्रदीप टंडन पर जमकर बरस रही हैं, उन पर गलत काम करने का आरोप लगा रही हैं, उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी तक देती हुई नजर आ रही हैं। तो दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में अभिषेक पर हमले के बाद बेले व्यू अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। ममता ने आरोप है कि हॉस्पिटल ने अभिषेक बनर्जी की चोटों को कम करके दिखाया। इतना ही नहीं, सरकार के निर्देश पर उन्होंने अभिषेक बैनर्जी को भर्ती करने से भी इनकार कर दिया। क्या कुछ बता रही हैं ममता बनर्जी, सुनिए। Who are in power even not in 1 month. They are threatening along with police administration to all the hospitals and the nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be treated. Now doctors, they are sorry. Though they advise, and as per their advice, he was admitted in ITU 8:15. They have checked him medically, and both they have mentioned. Just a minute. Both they have mentioned about the seriousness. 1 second, just a minute. Now you see date 30th 5/2026. Now what time? 8:15 p.m. Direct please show. He was in ITU. This is the doctor's. You read the letter first. Just a minute. The letter is dated 30th of May, that is today. Patient is Mr. Abhishek Banerjee. The above patient was brought to the hospital
at about 8:05 p.m. and thereafter left at 11 p.m. The patient was checked into intensive therapy unit ITU and was given necessary supportive care. We suggest the following tests. Tests related to HCRM thorax, 3D CT scan of the face and USG. Signed by the doctors who were under a lot of pressure. Continuous calls were coming. Specifically, we can tell you from the DC South and other police administration and all BJP. When I was sitting with Mr. Tandon, who is the administrator of this hospital, he was sitting behind me and he was requesting me that he is getting threat call from the police in different corners, and that time he was talking to DC South and also the BJP leaders are threatening to him so that though doctors advise to admit them, they should not admit Abhishek Banerjee because this is a government desire. Doctors personally, they feel sorry, they are sad, they have been pressurized, though with his saline, just now with our family doctors, we have sent him home, and there the family doctor will just make a hospital inside the room, because in West Bengal I do not know what is happening. আমি কি এই দেশে বাস করি যেখানে চিকিৎসা মারবে, মারবার পরে চিকিৎসা পর্যন্ত করতে দেবে না? যদি প্রয়োজনই না ছিল তাহলে আইটিইউতে নিয়ে গিয়ে কেন 2 ঘন্টা তাকে রেখে টেস্টগুলো করার অ্যাডভাইস করা হলো? 8:15 থেকে প্রায় 11টা বাজে এখন, জাস্ট 2 মিনিট আগে হাতে স্যালাইন করে নিয়ে গেছি, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাড়িতে হসপিটাল তৈরি করা হয় বলে। অ্যাপেলে তো গেছি, ওখানে সেট করেছে, ডাক্তার বলছে let me take permission from CO, then we'll decide admission করবে কি করবে না। এখানে নিয়ে এলাম, ওরা সঙ্গে সঙ্গে আইটিইউতে নিয়ে নিল, ডাক্তার দেখলো, ডাক্তার অ্যাডভাইস করলো, সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ এবং যেভাবে পাথর ছোড়া হয়েছিল স্পট ডেথ হয়ে যেতে পারত লোকাল ছেলেরা যদি হেলমেটটা না দিত। ওর বুকের এখানটায়, বুকের মাঝখানটায়, বুকের চারপাশে পুরো রক্ত জমে আছে এবং সেটা আমি নই, এটা ডাক্তাররা বলেছেন। পড়াও। जैसा कि हमने ममता बनर्जी का बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि याद रखिए कि हमने आपकी कितनी मदद की है, भगवान आपको माफ नहीं करेंगे, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, हर कोई आपके अहंकार को याद रखेगा, आप अस्पताल चला रहे हैं, भाजपा सत्ता में है, कल अगर केंद्र में नहीं रहती है तो इसका ख्याल जो है रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में एडमिट करने से भी मना जो है किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से भी उनकी फोन पर बात हुई है, अगर अभिषेक बनर्जी को कहीं शिफ्ट करना हुआ तो उसके लिए भी वो तैयार है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर, हमले को लेकर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने के लिए मिल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलए अर्जुन सिंह का बयान भी सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी 221 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। आज जो जिस तरीके से लाखों घरों को, अगर आप कहेंगे कि इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कितनी सारी हजारों की संख्या में जो परिवार थे उन्हें पश्चिम बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया और करोड़ों लोगों के खिलाफ जो है फॉल्स केस इन्होंने बनाए हैं। आज अभिषेक बैनर्जी जब सोनारपुर गए हैं तो जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने चोर चोर के नारे से जो है उनका स्वागत किया। क्या कुछ कह रही हैं अर्जुन सिंह, सुनिए। अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, उसके ऊपर टीम छोड़ा गया, उसका चश्मा छोड़ा गया, ऐसा एलिगेशन लगा रहा है। 321 लोगों का हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी
आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोष जिसको कहा जाता है जनरोष था और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं होती। सर वो ये बोल रहा है कि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। नहीं, उसको सब जगह जाना चाहिए, लेकिन याद करना चाहिए कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उसने झूठे मुकदमे में फंसाया। 11 बजे से सर वहाँ पे कम्युनिटी हॉल में सर वहाँ पे इकट्ठा किया गया था लोगों को, उनका कहना है कोई कम्युनिटी हॉल वहाँ है ही नहीं है। वहाँ साधारण लोगों ने, उस गांव के लोगों ने विरोध किया। प्रेसिडेंट सुमित भट्टाचार्य ने बोला है कि ये जो हमला हुआ है उसमें बीजेपी का कोई हाथ, बीजेपी का सही में कोई हाथ नहीं है। वो बोला ना कि जन आक्रोश हुआ है। तो अर्जुन सिंह का आपने बयान सुन लिया, तो दिलीप घोष की भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया है। दिलीप घोष ने भी ये कहा है कि आखिर पुलिस को पहले कौन कंट्रोल करता था। 10-12 सालों में 321 से ज्यादा हमारे लोग मारे गए, हम पर भी कई बार जो है हमले किए गए हैं और आज जो है इस तरीके से बयान दे रहे हैं। शुक्र मनाइए, भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि सत्ता में बीजेपी है, नहीं तो टीएमसी का नामो निशान मिट जाता। लेकिन टीएमसी जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का, सुनिए। नहीं, पुलिस को कौन चलाता था? हमारे 321 कार्यकर्ताओं को मारा गया पिछले 10-12 साल से। कितने एफआईआर लिए? पोस्ट पोल वायलेंस में 56 कार्यकर्ता मारे गए थे, एफआईआर लिया आपने? बाद में सीबीआई आई, एफआईआर कराया। 35 महिला जो रिकॉर्डेड है, बाकी तो कितने के साथ बलात्कार हुआ नहीं मालूम, उनका भी एफआईआर नहीं लिया। लोगों ने खेत में छुपे थे, जंगल में छुपे थे महिलाएं की रिपोर्ट करने जाएंगे तो पुलिस फिर दोबारा ना उनको बलात्कार कर दे। ये स्थिति बना के रखा है पुलिस का और हॉस्पिटल का। आज किसके ऊपर ब्लेम दे रहे हैं आप? अभिषेक भाई बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी का पूरा हाथ है उनको मारने में और उनको खत्म करने में। बीजेपी अगर मारता तो ना 15 दिन समय नहीं लगता। टीएमसी का नमो निशान, एक झंडा नहीं मिलता। 5-5 तल्ला बिल्डिंग में बैठे हुए तोड़ के ईंटा निकाल देता सब। बीजेपी है, भगवान का शुक्र करो कि बीजेपी सत्ता में आई है, नहीं तो कोई टीएमसी का नाम नहीं मिलता। एक भी नहीं बचते नेता, रास्ता में उतार के मारते लोग। हम ही रोक रहे हैं लोगों को और हम रोकेंगे, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। किलर कौन है देखा है तो 40,000 लोगों को मारा है पिछले 15 साल में। उसका तो कुछ तो सोधबोध होगा ना। हम किस किस का हाथ बांध के रखेंगे भाई? 10.5 करोड़ लोग सबने भुगता। उनके पार्टी के लोग मर्डर होने से उनके नेता का सीबीआई का जांच चाहते थे, पुलिस को विश्वास नहीं करते और बोलते थे उनके पार्टी के लोग ही मर्डर कराया है। ये हिस्ट्री है। तो इसलिए चुपचाप मुंह बंद करो। बहुत किया आपने, थोड़ा सा आराम करो, गीता भागवत पढ़ो। उम्र तो हो गया, झूठ कब तक बोलो? तो दिलीप घोष का आपने बयान सुन लिया है। इस मामले पर अधीर रंजन चौधरी का बयान भी है। उनका ये कहना है कि जिस कल्चर को तृणमूल कांग्रेस ने शुरू किया था, उसी कल्चर का स्वाद जो है आज उसके उन्हें मिल रहा है। जिस कल्चर को उन्होंने शुरू किया था पश्चिम बंगाल में, आज उसी कल्चर के शिकार जो है खुद टीएमसी वाले हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, सुनिए। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है। जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने की अधिकार सबका है, पार्टी करने की, अपना बात रखने की अधिकार सबके है। ये आजाद है हम सब पार्टी। ये तहजीब बना के रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, इस मामले पर बीजेपी के एमएलए संजय सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आप इसे अटैक कह सकते हैं, हमला इसको आप नाम दे सकते हैं, लेकिन ये इतने दिनों तक आम जनता का जो दबाया हुआ आक्रोश था वो निकल कर सामने आया है। क्या कुछ कहना है इनका भी, सुनिए। देखिए, आपको एक बात बताएं, इसको आप हमला बोलें या ये एक जन आक्रोश है। ये यहाँ के जनता का इतना आक्रोश है, उसी का नतीजा है ये घटना। ये ऐसी घटना निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, लेकिन कुछ लोगों पर जब लोगों का विश्वास उठ जाता है, अत्याचार को देख करके लोग क्रोधित हो जाते हैं, तो इस तरह की घटना घटती है। लेकिन ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। उनका कहना है कि उनके पास खबर था कि यहाँ पर आने से इस तरह का झमेला हो सकता है, पुलिस प्रशासन जो है व्यवस्था नहीं किया। देखिए, हमारे बहुत से नेता
प्रत्येक जिले में बहुत मार खाए हैं लोग। मतलब यहाँ 150 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए गए हैं और उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो भारतीय जनता पार्टी करते थे। आज अभिषेक बनर्जी को थोड़ा सा धक्का लगा तो उनको आज समझ में आ रहा है कि ये प्रशासन कहाँ था, उस दिन वो प्रशासन कहाँ था जिस दिन हमारे इतने कार्यकर्ता शहीद हुए। आज उनको भी सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। ये जनाक्रोश है। हम बदला करने वाली राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। बीजेपी समर्थकों का है या जो इलाके के लोग हैं इस तरह? वो सोनारपुर के लोग ऐसी उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, वो उनका गुस्सा फूटा है और अभी गुस्सा और भी फूटेगा, क्योंकि लोगों के ऊपर जो इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है, लोगों का घर जलाया गया है, 18 से 20 साल के लड़कों को रेप केस दिया गया, उनका जीवन बर्बाद किया गया है। 10,000 के ऊपर हमारे कार्यकर्ता जेल में सड़े हैं। कम से कम लाखों कार्यकर्ताओं का घर जला दिया गया है, उनका मोटरसाइकिल तोड़ा गया है, कार तोड़ा गया है। आज उनको ये दिखाई दे रहा है। उस दिन पुलिस कहाँ थी जिस दिन हमारे लोग जान से मार दिए जाते थे? वो तो अभी सही सलामत हैं और भाषण भी दे रहे हैं। तो वो परिस्थिति उनको याद करनी चाहिए। आज पुलिस, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, पूरा पैरामिलिट्री फोर्स, पूरे बंगाल की पुलिस वहाँ पहुँच करके उनको सुरक्षा घेरे में लेकर के आई है। पुराने कर्मों का फल? देखिए, जो जैसा करेगा उसके साथ इसी पृथ्वी पर उसका फल उसको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले पर बीजेपी के एमएलए रुद्राणील घोष का बयान भी सामने है। उनका कहना है कि ये जो नेता हैं, जो आम जनता के हितैषी बनने की बात करते थे, ये आज पास सब जो है 50 से 60 करोड़ के घरों में रहते हैं। सवाल ये जो है बनता है कि कैसे इतना ज्यादा वेल्थ जो है इनके पास आया है, इसे लेकर क्वेश्चन जो है पूछे जाने चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इस वक्त तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है जबरदस्त तरीके से। अभिषेक बनर्जी को लेकर ये पूरा बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस से हमला बता रही है, ममता बनर्जी ये भी कह रही थी कि उनके छाती में जो है खून जम गया है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है, बीजेपी वाले उनको अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका ये जो पूरा ड्रामा है वो भी इस वक्त जो है एक्सपोज हो गया जब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जो है, अगर आप कहेंगे कि तस्वीरें सामने आई, लोगों ने उसे धड़ल्ले से जो है शेयर किया और ये लिखा कि अभिषेक बनर्जी को कोई भी सीरियस इंजरीज नहीं है, सिर्फ उनको छोटे मोटे जो आप कह सकते हैं ब्रूसेस उनके ऊपर आए हुए हैं, चोट उनको थोड़ी बहुत लगी हुई है और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारा ड्रामा सब कुछ किया गया ताकि जनता की सिंपैथी गेन की जा सके और ये दिखाया जा सके उन पर कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो यानी एक तरह से टीएमसी, ममता और अभिषेक बनर्जी के ड्रामे की पोल भी खुल गई है और जबरदस्त इस तरीके से इस मामले पर बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। तमाम आपने बयान सुने हैं इस पूरे मामले पर। अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।